हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटर एसआरएस पर। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, आप सभी को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विज्ञान विषय को पढ़ाया जा रहा है और इसमें हमने अभी तक 3 अध्याय पढ़ लिया और हम चौथे अध्याय को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सूक्ष्म जीवों का संसार। ठीक है, सूक्ष्म जीवों के संसार के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हमने सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता के बारे में जान लिया है, हमने जीवाणु क्या होते हैं उनके बारे में जान लिया, विषाणु क्या होते हैं उनके बारे में जान लिया, उनके लक्षण के बारे में जान लिया। तो ये सब हम जान चुके हैं और आज हमें इस चैप्टर में आहार परिरक्षण की विधियों के बारे में पढ़ रहा है। मतलब कि जो भी चीज़ें हम खाते हैं उनका प्रिजर्वेशन कैसे रखते हैं, हम उनको किस विधियों द्वारा सुरक्षित रखते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं आज हम लोग। और पढ़ने से पहले मैं आपसे भी से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन तक पहुँचे और वो भी अच्छे से पढ़ के अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग है आहार परिरक्षण की विधियाँ। ठीक है, आहार परिरक्षण की विधियाँ मतलब कि जो भी हम चीज़ें खाते हैं उसको हम कैसे सुरक्षित रखते हैं, हमें इसके बारे में जानना है। ठीक है, इसमें देखिए पहला जो है वो है निर्जलीकरण। अब निर्जलीकरण का नाम सुनते ही आपको इसके कुछ निर्जलीकरण से ही समझ में आता होगा कि इसमें से जल को हटाया जाता होगा, जल को सुखाया जाता होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे जल को सुखाया जाता होगा, क्या किया जाता होगा, देखते हैं उसके बारे में, जानते हैं निर्जलीकरण क्रिया किस तरीके से होती है। देखिए, जीवाणुओं के उद्गम के लिए आर्द्रता की आवश्यकता होती है। आर्द्रता मतलब नमी। तो जब जीवाणुओं का कैसे उद्गम होता है, जीवाणु कैसे उत्पन्न होते हैं, जब किसी भी चीज़ में जब नमी रहेगी, आर्द्रता रहेगी, तो जीवाणु का उद्गम होता है। ठीक है, जो भोज्य पदार्थों के जलांश को सूखने से खत्म हो जाता है। मतलब जो भी चीज़ें खाने का जो भी पदार्थ है, अगर उसके अंदर का जल की मात्रा जो है अगर वो सूख जाती है तो फिर जीवाणुओं के खत्म होने की जीवाणुओं के खत्म होने का चांस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो यानी जो भोज्य पदार्थ के जलांश को सुखाने से खत्म हो जाता है। जीवाणु जो है भोज्य पदार्थ के अंदर जो भी जल की मात्रा है उसको सुखाने पर खत्म हो जाते हैं। आज के समय में मशीन के द्वारा उच्च ताप पर सुखाया जाता है। मतलब ये जो जो भी भोज्य पदार्थ हैं और उनके अंदर के जो जल को सुखाया जाता है वो आज के टाइम में मशीनों का प्रयोग करके उच्च तापमान मतलब अधिक तापमान पर सुखाया जाता है। ठीक है, इसमें समय की बचत होती है। जिस मशीन का जब हम प्रयोग करेंगे तो सभी को पता है कि इसमें समय की बचत होगी। ठीक है, इससे पौष्टिक तत्व कम नष्ट होते हैं, जिससे परिरक्षण में सहायता मिलती है। और जब हम ये मशीन का प्रयोग करके जब हम जल का मात्रा को ख़त्म करते हैं तो ये है कि उसमें से केवल जल की मात्रा ही ख़त्म होती है, जो पौष्टिक तत्व हैं उनको बहुत कम नुकसान होता है, जो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं, जो हमारे शरीर की ज़रूरत की चीज़ों को जो हमें प्रदान करते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ें, तो वो सब चीज़ें कम नष्ट होती हैं इसके परिरक्षण में निर्जलीकरण द्वारा। केवल वो जल की मात्रा को कम कर देता है, सुखा देता है। ठीक है, जिससे उसमें जीवाणुओं के होने के चांस को ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा पहला जो विधि है वो है निर्जलीकरण द्वारा। दूसरा क्या है, दूसरे के बारे में जानते हैं। देखिए, तो दूसरा है प्रशीतन तथा शीत भंडारण। अब शीत भंडारण से तुरंत आप समझ रहे होंगे कि कहीं स्टोर किया। भंडारण का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ को स्टोर करना। अब रेफ्रिजरेशन एंड कोल्ड स्टोरेज इसको कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में प्रशीतन तथा शीत भंडारण। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखते हैं। इसमें कम ताप पर भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखते हैं, जिससे उसके आकार, रंग, रूप में कोई परिवर्तन ना आए। मतलब इसमें एक जगह कहीं चीज़ों को स्टोर किया जाता होगा। जैसे आप ताज़े फल देखते हैं, आपको जो फल मिलता है उसको कहीं ना कहीं स्टोर, उसका भंडारण गृह होगा जहाँ पे उसको रखा जाता होगा। तो वहाँ पे उसके लिए जो भी उचित तापमान रखना होगा वो चीज़ वहाँ पे रखी जाती होगी उस तापमान पे, जिससे उसके आकार में या फिर उसके रंग रूप में कोई परिवर्तन ना आए। ठीक है, तो ऐसे जैसे आपने ताज़े फल देखे होंगे, आप हमेशा उम्मीद करते हैं कि आपको ताज़े फल मिले, चाहे सलाद मिले। इसका उदाहरण क्या है, ये सब चीज़ें हैं जिनको प्रशीतन या कोल्ड स्टोरेज करके रखा जाता है। इनको आसानी से सुरक्षित रखा जाता है, जिससे कि इसके अंदर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो तथा प्रजनन, मतलब सूक्ष्म जीव इसके अंदर जितने अच्छे से अपना कार्य कर सके वो कर सकें। ठीक है, और इसमें ये फ़ायदा होता है कि जब हम इनको किसी सुरक्षित स्थान पर रखते हैं तो इसमें बीमारियां फैलने के चांसेस कम होते हैं और इनके सड़ने गलने के चांस कम होते हैं और ये ताज़े रहते हैं। ठीक है, जिससे आपको जैसा पोषण चाहिए वैसा आपको पोषण प्राप्त होता है। तो दूसरा जो क्या कहते हैं प्रिजर्वेशन है वो क्या है, प्रशीतन तथा शीत भंडारण। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा,
उसके बाद देखिए है संग्रहीकरण मतलब स्टोरिंग। ठीक है, अब संग्रहीकरण से आप समझ रहे होंगे कैसे चीज़ों को स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, कुछ पदार्थों को साफ डिब्बे में बंद करके रखा जाता है ताकि किसी भी प्रकार की नमी न प्रवेश कर सके। जैसा कि आप जानते हैं कोई कोई चीज़ ऐसा होता है जिसको आपको डिब्बे में बंद करके रखना होता है, नहीं तो उसके अंदर अगर नमी चली जाएगी तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगा। जैसे मसाला हो गया, जो सब्जी मसाला आते हैं या फिर अन्य तरीके के मसाले आते हैं, उनको आपको डिब्बे में बंद करके ही रखना पड़ता है। ये संग्रहीकरण ही है, स्टोरिंग ही है कि आप उसको अच्छे से डब्बे में बंद करके रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो और आगे चल के आपके काम आए। जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण क्या है, मसाला हो गया, ठीक है, चीनी हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी आदि, इन सब चीज़ों को क्या किया जाता है, डब्बे में अच्छे से, पहले तो ये पैकेट में बंधे हुए आते हैं, फिर जब आप इसको घर लाते हैं तो इसको अच्छे से डब्बे में रखते हैं ताकि आप इसको आगे चल के यूज कर सकें और ये ख़राब ना हो। ठीक है, नहीं तो पता चलेगा कि अगर डब्बे में नहीं रहेगा तो कीड़े मकोड़े कुछ भी लग सकते हैं। ठीक है, तो इससे खाद्य पदार्थों का बचाव कर सकते हैं आप इसको डब्बे में रख के। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद है हमारा अगला टॉपिक है फल परिरक्षण यानी फ्रूट प्रिजर्वेशन, मतलब फलों को कैसे या सब्जियों को कैसे खराब होने से बचाया जाता है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। फलों और सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए या उनकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनाए रखने के लिए फलों का परिरक्षण किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फल परिरक्षण हम लोग क्यों करते हैं, फलों को खराब होने से बचाने के लिए, या फिर जो भी सब्जियां हैं उनको हम लोग किस लिए उनका सुरक्षा करते हैं, ताकि वो ख़राब ना हो और उनकी गुणवत्ता लंबे समय तक चले और उनको हम 1-2 दिन के अंदर आराम से अपने प्रयोग में ला सकें, खा पी सकें, जो भी हमें करना रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम फ्रूट प्रिजर्वेशन का प्रयोग करते हैं, फल परिरक्षण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको फल परिरक्षण समझ में आ गया होगा। इसको अगर आपको लिखना हो फल परिरक्षण कैसे करेंगे, तो फलों और सब्जियों के खराब होने से बचाने के लिए, उनकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनाए रखने के लिए फलों का परिरक्षण किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद चलिए देखते हैं क्या है आगे। आगे हमारा जो है वो है कुछ परिरक्षित पदार्थों को निम्न बताया गया है। ठीक है, अब जैसे कि हो सकता है आपसे एग्जाम में 1-2 बार पूछ चुका है कि आम को कैसे हम लोग परिरक्षण करके रख सकते हैं या फिर उसका अन्य किस तरीके से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि उसको अन्य कैसे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में अच्छे से हर चीज़ को जानते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमें जो पढ़ना है इसमें देखिए आम हमने लिख रखा है पहले पे, तो ये इम्पोर्टेंट है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो कुछ परिरक्षित पदार्थों को निम्न बताया गया है, इसमें जो भी चीज़ें बताई जाएंगी हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दे कि आम को हम लोग कैसे रख सकते हैं अच्छे से, या फिर उसका कैसे अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे उसको और किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आम का शरबत बना सकते हैं, ठीक है, आम का अचार बना सकते हैं, मुरब्बा सकते हैं, ये सब चीज़ों से हम उसको और भी अधिक तरीके से परिरक्षित करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, क्या है उसको देख लेते हैं। देखिए अभी ये यहाँ पे है, जो पहला है वो आम, तो आम का क्या करते हैं हम लोग, शरबत बनाते हैं, अचार बनाते हैं, मुरब्बा आदि इन सब चीज़ों को बना के हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, पपीता है, पपीता का भी अचार बनता है। ठीक है, कैंडी होता है, नेक्टेवर आदि, इन सब चीज़ों की तरह हम लोग इसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, सेब है, तो सेब को कैसे प्रयोग होता है, शराब भी बनाने में मदद की जाती है, सिरका बनाने में सेब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, लीची, तो लीची आपने देखा होगा, जूस भी मिलता है लीची का, सिरप आदि बनाने में इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे क्या है, पांचवा, तो अनार है, अनार में भी जूस, शरबत, जैम आदि इन सब चीज़ों के द्वारा अनार की मदद लेके इन सब चीज़ों को भी बनाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं फल परिरक्षण के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो फल परिरक्षण के प्रकार के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो फल परिरक्षण के प्रकार जो है वो 2 प्रकार के, यहाँ पे देखिए लिख रखा है, यह 2 प्रकार से होता है। ठीक है, अब ये 2 प्रकार से कैसे होता है, देखिए इसमें है एक अस्थाई परिरक्षण और दूसरा होता है अस्थाई परिरक्षण। अस्थाई को हम लोग कहते हैं परमानेंट, तो दूसरे को हम अस्थाई जो है इसको क्या कहते हैं, टेम्पररी। अब अस्थाई परिरक्षण जो है, आप इसको इसमें क्या करते हैं, इसमें आप लंबे समय तक चीज़ों को सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। ठीक है, अस्थाई परीक्षण में, ताकि ऐसी विधियों का प्रयोग किया जाता है जिससे जो भी पदार्थ हैं वो लंबे समय तक उसको हम लोग सुरक्षित रख सकें। जैसे
कई सारी विधि हैं, ऊष्मा विधि द्वारा या रसायन प्रक्रियाओं द्वारा या सुखाने वाली विधि के द्वारा। तो इन सब चीज़ों का हम लोग प्रयोग करके इसमें अस्थायी परीक्षण में लंबे समय तक हम लोग चीज़ों को सुरक्षित या पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है अस्थायी परिरक्षण। ठीक है। अब अस्थायी परिरक्षण के अंतर्गत जो हमारे अंदर हम क्या प्रयोग करते हैं? अस्थायी परिरक्षण द्वारा क्या करते हैं? जैसे फलों का हमने बताया आपको कि फल और सब्जियों का जो हम परिरक्षण करते हैं, तो इसके अंदर हम लोग अस्थायी परिरक्षण के अंदर ही फलों और सब्जियों का परिरक्षण करते हैं। क्योंकि ये थोड़े समय के लिए ही होता है, जैसे 2 से 4 दिन के अंतर्गत, ये कम अंतराल के लिए होता है। ठीक है। और इसको हम लोग कैसे परिरक्षित रख सकते हैं? किसी ठंडे स्थान पर रखकर। ठीक है। जहाँ पे नमी कम पहुँचे, नमी का प्रयोग कम हो, वहाँ हम लोग इसको आसानी से रख सकते हैं। या फिर वायु से दूरी बनाकर, और जहाँ हम लोग ऐसी जगह भी रख सकते हैं जहाँ जीवाणु मुक्त क्षेत्र हो, यानी स्वच्छता बनाकर साफ सुथरे जगह पर हम लोग इसको आसानी से रख सकते हैं। तो ये फल परिरक्षण की विधियाँ हो गई। ठीक है। फल परिरक्षण के प्रकार हो गए। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अस्थायी परिरक्षण। अस्थायी परिरक्षण में हम लोग क्या करते हैं? लंबे समय तक चीज़ों को पर सुरक्षित रखने की विधियों का प्रयोग करते हैं इसमें, अस्थायी परिरक्षण में। जैसे रसायन विधि द्वारा या सुखाने विधि द्वारा या फिर ऊष्मा विधि द्वारा, इन सब चीज़ों द्वारा प्रयोग, जो भी हम प्रयोग क्या कहते हैं, जिसका प्रयोग करके हम लोग चीज़ों को लंबे समय तक स्टोर करते हैं। या फिर अस्थायी परिरक्षण क्या हो गया? जिसमें हम लोग कम समय में चीज़ों को स्टोर करने की कोशिश करते हैं। जैसे फल हो गया, सब्जियाँ हो गई, इसमें क्या करते हैं? हम ठंडे स्थान पर रखते हैं, वायु से दूर रखते हैं, नमी से दूर रखते हैं, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग ध्यान से रखिएगा कि ये जो कुछ परिरक्षित पदार्थों को निम्न बताया गया, जैसे आम, तो आम का प्रयोग करके हम लोग शरबत बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, मुरब्बा बना सकते हैं। ऐसे ही पपीता है, सेव का प्रयोग करके हम लोग शराब बना सकते हैं, सिरका बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ों आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है आपसे पूछ दे कि लीची के प्रयोग द्वारा क्या-क्या बनाया जा सकता है। तो जूस लीची नट हो सकता है, सिरप हो सकता है। अनार के द्वारा का प्रयोग करके क्या बनाया जा सकता है? तो जैसे जूस बनाया जा सकता है, शरबत बनाया जा सकता है, जैम बनाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए, तो ये जो आपका चौथा अध्याय है वो ख़त्म हो चुका है, सूक्ष्म जीवों का संसार। इसी में से आपके प्रश्न बनेंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है। और चलिए, अब इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम लोग अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा 5वां अध्याय है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संपदा तथा ब्रह्मांड जीव के बारे में, जो हमारा 5वां चैप्टर है। तो तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िए और इसके अच्छे से नोट्स बनाएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।